दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया की सबसे मजबूत जेल वो नहीं होती जिसमें सलाखें लगी होती है। सबसे मजबूत जेल वो है जिसकी दीवारें आप दिखा नहीं सकते, ताले नहीं होते, चौकीदार नहीं होते, लेकिन फिर भी आप वहां से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम सब एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं, एक मीठे सुकून देने वाले लेकिन घातक भ्रम में। हम सोचते हैं कि कंफर्ट जोन यानी सुरक्षा। हम सोचते हैं कि अगर हम वही करें जो हमें आता है, हम वही रहें जहां हमें टोकने वाला नहीं है, हम वही सोचे जो हमने कल सोची थी, तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा सच बताने आया हूँ जो थोड़ा कड़वा है, थोड़ा असहज करने वाला है, लेकिन अगर आप इसे समझ गए तो यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। सच यह है कि कंफर्ट जोन आपको सुरक्षित नहीं रखता है, कंफर्ट जोन आपको कैदी बनाता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आखिरी नींद जब आप बिस्तर पर लेटे होंगे तो आप इसलिए दुखी नहीं होगा कि आप रिस्क लिया और गिरे। आपको दुख होगा इसलिए कि आपने उड़ान भरी ही नहीं। एक कहानी सुनाता हूँ आपको जिसके माध्यम से मैं बताऊंगा कंफर्ट जोन क्यों हमें असुरक्षित रखता है। एक बार एक राजा ने एक बहुत ही सुंदर विदेशी पक्षी को उपहार में पाया। पक्षी सचमुच अद्भुत था। उसके पंख सुनहरे थे, उसकी आवाज मधुर थी। राजा ने उसके लिए सोने का पिंजरा बनवाया। पिंजरे में हीरे मोती जड़े, पानी सोने के कटोरे में, दाना चांदी की थाली में। रात को लगा यही सच्ची सुरक्षा है। दिन बीते, महीने बीते, साल बीती। वो पक्षी अब बूढ़ा हो गया। एक दिन राजा ने सोचा इतना सुंदर पक्षी आजादी के लायक है। उसने पिंजरा का दरवाजा खोल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या हुआ? पक्षी ने बाहर आने से इनकार कर दिया। दरवाजा खुला था, आसमान आसमान बुला रहा था, लेकिन पक्षी डर गया। उसे आसमान से डर लगा, हवा से डर लगा। वो उस सोने के पिंजरे में ही बैठा रहा। अब उसकी कब्र बन चुका था। दोस्तों, यह सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं है, हम में से हर एक की कहानी है। वो सुनहरा पिंजरा कहते हैं स्थिर नौकरी, सेफ बिजनेस, सोसाइटी की इज्जत। जो चल रहा है उसे मत हिलाओ। हम कहते हैं थोड़ा सा और रुक जाते हैं, अभी टाइम है, बच्चे बड़े हो जाने दो, रिटायरमेंट के बाद करेंगे। लेकिन देर करने वालों का एक ही हाल होता है, वो दरवाजा खुला देखकर भी अंदर ही मर जाते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि पिंजरा हमने खुद बनाया है। हमारे अपनी सोच की दीवारें इतनी ऊंची है कि हमें आसमान दिखना ही बंद हो गया है। मैं आपसे एक बहुत गहरी बात कहता हूँ। मनुष्य के मन में दो सबसे ताकतवर ताकतें हमेशा लड़ती रहती है। पहली सुरक्षा की चाहत, दूसरी विकास की भूख। सुरक्षा कहती है जहां हो वहीं ठीक हो, पेड़ की जड़ें गहरी होती है, हिलना मत। विकास कहता है पेड़ की शाखाएं आसमान की ओर बढ़ती है, नहीं तो पेड़ सूख जाता है। सुरक्षा कहती है वही करो जो तुम्हें आता है, गलती मत करो। विकास कहता है गलती ही सबसे बड़ी गुरु है, गिरोगे नहीं तो चलना कैसे सीखोगे। दोस्तों, जरा सोचिए, जब आप पैदा हुए तो आप चलते नहीं थे। अगर आप सुरक्षा के चक्कर में रहते तो आज भी रेंग रहे होते। लेकिन आपने गिरना स्वीकार किया, चोट खाई, रोए, फिर उठे, और आज आप दौड़ते हो। हर उपलब्धि के पीछे एक असुविधा होती है, हर सफलता के पीछे एक रिस्क होती है। हमें सिखाया गया है कि गिरना बुरा है, जबकि सच यह है कि गिरना बुरा नहीं है, गिरने के बाद उठना भूल जाना बुरा है। जो लोग बड़े बने उन्होंने सुरक्षा को त्यागा। बुद्ध ने महल त्यागा, महावीर ने राजपाट त्यागा, धीरू भाई अंबानी ने आर्डेन की नौकरी त्यागी, कलम साहब ने स्टेबल नौकरी छोड़कर सपने देखे। ये लोग पागल नहीं थे, ये लोग समझ गए थे कि सुरक्षा एक भ्रम है। सिर्फ किताब ही स्थायी है, सिर्फ विकास ही स्थायी है। बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, आखिर कंफर्ट जोन हमें कमजोर कैसे बनाता है। मैं आपको तीन कारण बताता हूँ बहुत गहराई से। पहला कारण, आपके संकल्प की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है। में अगर आप वही रोज हल्का वजन उठाओगे तो मांसपेशियां नहीं बढ़ेंगी। वैसे ही जीवन में अगर आप रोज वही आसान चुनौती लोगे, हिम्मत नाम की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। फिर जब जिंदगी एक दिन कोई बड़ा तूफान खड़ी आती है, जैसे नौकरी जैसे नौकरी छूट जाती है, कोई बीमारी आ जाए, रिश्ता टूट जाए, तो आपके पास खड़े होने की ताकत नहीं होती, क्योंकि आपने छोटे छोटे तूफानों से लड़ना छोड़ दिया था। दूसरा कारण है आपकी सोच की सीमा सिकुड़ जाती है। आप हर दिन एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही तरह के लोगों से बात करते हैं, एक ही किस्म की जानकारी लेते हैं, तो आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है। दिमाग एक मांसपेशी ही है, उसे नई विचार चाहिए, नई नजरिए चाहिए, नई असहमति चाहिए। कंफर्ट जोन में दिमाग को नींद आ जाती है। फिर जब दुनिया में क्रांति आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, नए बिजनेस मॉडल्स आते हैं, नई सोच आती है, तो आप पीछे रह जाते हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि आपको पता नहीं चलता कि आप पीछे रह गए हैं, क्योंकि आपने खुद को जानबूझकर अंधा कर दिया। तीसरा कारण, और ये सबसे खतरनाक है, आप अपरिहार्यता और बढ़ रहे हो। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो कल अनिवार्य था वो आज बेमानी है।
10 साल पहले जो स्किल सोने की तरह थी, आज वो मशीनें कर रही हैं। जो लोग कंफर्ट में थे कि ये तो आती है ये स्किल, बेरोजगार हैं, जो बिजनेसमैन सोच रहे थे हमारा तो चल रहा है, वो आज बंद हो रहे हैं। कंफर्ट जोन आपको अप्रासंगिक बना देता है, और दुनिया में इससे सबसे बड़ी कोई सजा नहीं है कि आप मौजूद हो लेकिन आपकी कोई जरूरत ना हो। तो क्या ये सुरक्षा है? नहीं, ये सिकुड़ता हुआ अस्तित्व, बदलता हुआ पछतावा और धीमी चुपचाप आती हुई हार है। अब रोना बंद करो, अब हम दीवारें गिराने की बात करेंगे। सवाल यह है कि इस कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकला जाए? क्या एकदम से छलांग लगा देंगे? नहीं, असुविधा को छोटे छोटे घूंटों में पीना सीखो। हर रोज एक असुविधा को गले लगाओ, जैसे हर रोज एक कदम करो जो तुम्हें थोड़ा डराता है, थोड़ा झिझक पैदा करता है। सुबह अलार्म बजते ही उठ जाओ, स्नूज मत दबाओ, किसी अजनबी से बात करो, एक नई डिश बनाने की कोशिश करो, भले ही वो जल जाए। एक ऐसा विषय पढ़ो जो तुम्हें समझना आता है। ये छोटी छोटी असुविधा तुम्हारी हिम्मत की मांसपेशियों को तराशती है। जब तुम छोटी डरों को हराना सीख जाओगे, तो बड़े डर तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। दूसरा कदम, व्हाट इफ के सवाल को बदलो। हम हमेशा पूछते हैं, व्हाट इफ आई फेल? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? इस सवाल में हार बसी है। अब से पूछो, व्हाट इफ आई नेवर ट्राई? अगर मैंने कोशिश नहीं की तो? मैं सफल हो गया तो क्या होगा? अगर ये एक असुविधा ही मेरे और मेरे सपने के बीच आखिरी दीवार है। अपने क्यों को इतना मजबूत करो, कैसे अपने आप रास्ता बना ले। जब आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना या नौकरी पाना हो, तो असुविधा पर आप रुक जाते हैं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अपने बच्चों को एक ऐसा नाम देना जिस पर उन्हें गर्व हो, माता पिता के सपने को पूरा करना, अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना, तो फिर सुबह जल्दी उठना, रात में मेहनत करना छोटी छोटी बातें लगने लगेगी। जबकि वो बड़ा होता है तो कैसे अपने आप रास्ता आ जाता है। कंफर्ट जोन में रहने वाला इंसान धीरे धीरे खुद का सम्मान खोने लगता है। वो जानता है कि वो और कर सकता था, वो जानता था कि उसके अंदर आग है, लेकिन वो दम घोंट रहा है। सबसे बड़ी हार यह है कि वो दूसरों को सफल देखकर जलता है, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव गुरुदेव आज का रास्ता कैसा होता है? गुरु ने कहा, बेटा तुम उस नदी को देखो, वो पहाड़ से गिरती है, चट्टानों से टकराती है, झरने की तरह बहती है, रेत पर बहती है, वो कभी रुकती नहीं है। शिष्य बोला, लेकिन गुरुदेव वो क्या सुरक्षित नहीं है? चट्टानों से टकराने में दर्द होता होगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, जो नदी चट्टानों से टकराने से डरती है, वो कभी समंदर में नहीं पहुंच पाती। वो कहीं कीचड़ में सोख ली जाती है। दर्द ही तो है जो उसे समुंदर तक ले जाता है। तो आप भी वही नदी हैं, लेकिन वो समंदर उस पार है जहाँ असुविधा है, जहाँ डर है, जहाँ गिरना है, जहाँ गिरकर उठना है। आज आप यहाँ बैठे हो, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता वही बिस्तर, वही सोच, वही बातें, वही शिकायतें, वही काश। और दूसरा रास्ता जो वो जहाँ दर्द, पसीना, अनिश्चितता, लेकिन एक बहुत बड़ी संभावना है। तय करना तुम्हें है। तुम्हारे जिंदगी के दरवाजे पर कोई ताला नहीं है, तुम्हारे पंख बंधे नहीं है। तुमने खुद को कैद किया है और तुम खुद ही आजाद हो सकते हो। आज रात जब तुम सो, तो ये मत सोचना कि कल क्या होगा। बस ये सोचना कि आज मैं वो इंसान हूँ जो कल्पना मैंने 10 साल पहले की थी। अगर नहीं तो फिर कब?